पवन और सोनिया अपनी शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। जब पवन और सोनिया दोनों को अपनी अपनी कंपनी से अमेरिका में काम करने का ऑफर मिला, तो पवन का अपने करियर के प्रति जुनून और विदेश में नौकरी करना उसका सपना था। पवन और सोनिया की शादी के 2 साल हो गए थे, लेकिन सोनिया की गोद अभी तक सूनी थी। पवन चाहता था कि उसकी संतान अमेरिका में ही जन्म ले। पवन और सोनिया के विदेश जाने की खबर से खुशी का माहौल बना हुआ था। दोनों का अमेरिका जाने के लिए वीज़ा भी मिल चुका था। तैयारियां बड़ी जोरों शोरों पर हो रही थी। सभी लोग बधाइयाँ दे रहे थे। तभी सोनिया ने कहा, मेरी सोच है कि माँ पापा को अंधेरी में न रखकर उन्हें साफ साफ बता दे कि हम 2 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रहे हैं। तो पवन ने कहा, माँ पापा तो 2 साल का सुनकर ही चिंता में पड़ गए हैं, इसलिए उन्हें अभी तक बताना ठीक नहीं होगा। उन्हें अभी बता देंगे तो वह हमें अमेरिका नहीं जाने देंगे। पवन का जवाब सुनकर सोनिया दुविधा में पड़ गई। सोनिया का मन बहुत विचलित था। उसका मन नहीं माना और वह माँ पापा के कमरे में चली गई। उन्होंने कहा, क्या बात है? सोनिया की आंखें नम थी और गला भर आया था। माँ ने सोनिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ बहू? सोनिया ने रोते हुए कहा, माँ हम अमेरिका 2 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रहे हैं। अमेरिका में सिटीजनशिप ले लेंगे। सोनिया ने दीनदयाल जी और रुक्मणी जी की दुखती रग पर उंगली रख दी थी। सोनिया की बात सुनकर रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए और दीनदयाल जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। विदेश में रहने की पवन की जिद लग देख वे दोनों चकित रह गए। उन्हें लगा ही नहीं कि उनका पवन, जो एक काम भी बिना अपनी माँ की सहमति से नहीं करता था, आज वह इतना बड़ा हो गया कि अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला खुद ले सका। पवन ने माँ पापा के कमरे से सोनिया की आवाज़ सुनी तो वह भी कमरे में चला गया। पवन के क्रोधित चेहरे का बदलता रंग सोनिया से नहीं छिप रहा था। वह कुछ कहता, इससे पहले ही सोनिया ने इशारे से उसे शांत कर दिया। मैं प्रोबेशन अधिकारी रुक्मणी जी ने के पद पर हो गया था। से वह दीनदयाल जी की तरफ देखा। बैंक साउथ की पल भर का मौन और मुझे फिर दीनदयाल जी ने करना था। विचारों में डूबते उतरते लेकिन मैंने अपने परिवार को तवज्जो दी। मेरा सिलेक्शन सरकारी बैंक, अपने ही शहर में सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर नौकरी ज्वाइन की थी। मैंने अपने बच्चों की लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी और अपने माता पिता की भरपूर सेवा की। हमारी भी इच्छा है कि आप लोग खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि पैसा किसके लिए कमा रहे हो। सुख दुख में परिवार की जरूरत होती है। जो मान और प्रतिष्ठा यहाँ मिलती है वह अमेरिका में नहीं मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा। जीवन की आपाधापी में रिश्तों से दूर होते जा नहीं, क्या आगे बढ़ना है? दूर क्षितिज पर सूर्य पहाड़ियों की आंचल में दम तोड़ने की तैयारी कर रहा था। शाम का धुंध लगा गहराने लगा था। दीनदयाल जी शाम की सैर के लिए निकल गए। अपनी आंखों को नीचे किए पवन और सोनिया चुपचाप खड़े थे। पवन की आंखों के सामने उसका अभी तक का पूरा जीवन एक सिनेमा की रील की तरह घूम जाता। पवन के चेहरे पर कई रंग तेजी से आते जा रहे थे। दीनदयाल जी शाम की सैर से लौट आए। घर में खामोशी व्याप्त हो चुकी थी। रात का भोजन करके पवन और सोनिया अपने कमरे में आकर उसी मुद्दे पर चर्चा करने लगे।
सोनिया का कहना था कि अमेरिका में 1-2 साल रहना ठीक है। यहाँ त्योहारों पर अपने लोगों के साथ में कितना मज़ा आता है। सोनिया अपनी बात पे ही अड़ी हुई थी। पवन अपने सपनों से बाहर नहीं आ रहा था। रात गहराने लगी। दोनों रात भर करवट बदलते रहे। नींद उनसे कोसों दूर थी। पवन को सुबह सुबह नींद लगी। पवन ने नींद में एक सपना देखा कि पूनम के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वह अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी माँ आवाज़ तक नहीं पहुँचती। वह डर कर उठ जाता है और सोनिया को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम्हारी सोच ठीक है। हम सिर्फ 2 साल के लिए ही अमेरिका जाएंगे। जब दीनदयाल जी और रुक्मणी जी को यह पता चला कि वह सिर्फ 2 साल के लिए ही जा रहे हैं, तो उनकी खुशी बढ़ गई। उन्होंने बच्चों की तरफ से ये नए साल का उपहार लगा और उनकी खुद के लिए एक नया सवेरा, एक नई किरण आई।